वेलकम बैक कोडर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने किस तरह अपना जो है इन्वायरमेंट, अपना जो कंपाइलर है वो सेटअप किया था, इंस्टॉलर डाउनलोड किया था हमारा वीएस कोड और मिन जी डब्ल्यू जो कि हमें सी प्लस प्लस को के प्रोग्राम को रन करने में हमारी हेल्प आउट करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में भी उसका नोटिफिकेशन आ रहा होगा और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर दूंगा। तो ये वाली वीडियो है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, हाउ टू इंस्टॉल वीएस कोड एंड मिन जी डब्ल्यू फॉर सी प्लस प्लस डेवलपमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम अपना जो सी प्लस प्लस है उसका फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे। सबसे पहले उसको थ्योरेटिकली उसको स्टडी करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको अपने आईडीई में लेके जाऊंगा और आपको आपका आपका सी प्लस प्लस में फर्स्ट प्रोग्राम आपको लिख के दिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली ये होता क्या है। सो अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट में लाजमी ये मेंशन करें कि आपको ये सीरीज किस तरह लग रही है, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनको मोर बेटर कर सकूं। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, आज जो हमने करना है वो है सी प्लस प्लस हेलो वर्ड प्रोग्राम के एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिखना है। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी पहले हम इसको जो है वो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। ये हमारे पास कंटेंट है कि हमने आज क्या कुछ करना है। मेन हमारे 5 पॉइंट्स हैं तो इन्हीं को हमने आज स्टडी करना है। सो सबसे पहले है स्लैश स्लैश योर फर्स्ट सी प्लस प्लस कोड। व्हाट इज डबल स्लैश, इसको हम कहते हैं डबल स्लैश। एक को स्लैश और दो को डबल स्लैश। व्हाट इज डबल स्लैश इन सी प्लस प्लस के सी प्लस प्लस में अगर कहीं आपको डबल स्लैश आपको दिखे तो उसका क्या मतलब होगा। इन सी प्लस प्लस एनी लाइन स्टार्टिंग विद डबल स्लैश इज कमेंट। सी प्लस प्लस के कोड में अगर कोई भी लाइन स्टार्ट हो, मतलब किसी लाइन के स्टार्ट में अगर डबल स्लैश आ जाए तो वो कमेंट्स होगा। ये नहीं कि अगर किसी लाइन कोई कोड लिखा हुआ है उसके सेंटर में अगर डबल स्लैश आ जाए तो वो मे बी वो कोड का किसी एक पॉइंट का कोई पर्टिकुलर वो फंक्शन उसमें रन हो रहा हो या उसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐसी रन हो रही हो, तो उसको हम कमेंट नहीं कहेंगे। कि अगर कोई कोड या कोई लाइन किसी के स्टार्टिंग में डबल स्लैश आ जाए तो उसको हम कमेंट कहेंगे। सो अब देखते हैं जी कमेंट्स एक्चुअली होता क्या है। कमेंट्स आर इंटेंडेड फॉर द पर्सन रीडिंग द कोड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम। कि हम कमेंट्स एक्चुअली ऐड क्यों करते हैं, हम अपने कोड में जो है वो कमेंट्स इसलिए ऐड करते हैं ताकि अगर कोई दूसरा बंदा आके उसको पढ़े तो उसको ये पता चल जाए कि ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। एक्चुअली जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे कोड को ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जो हमने कोड लिखा होता है उसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय द सी प्लस प्लस कंपाइलर। ये मतलब इसका कोई मतलब और काम नहीं होता, इसकी कोई और फंक्शनैलिटी नहीं होती, बस ये हमारे जो कोड की रीडेबिलिटी है और जो कोड की फंक्शनैलिटी है बस उसी को मेंशन कर रहे होते हैं। ये जो हमारा कंपाइलर होता है इन जी डब्ल्यू और जो हमारा था आईडीई हमारा सी प्लस प्लस, ये कमेंट्स जो हैं वो इग्नोर किए जाते हैं इनके थ्रू। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इंक्लूड हैश टैग। ये हैश है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। इसका क्या मतलब है ये देखते हैं अब। राइटिंग द कोड, एक्चुअली अब यहाँ से हम जो अपना कोड है वो स्टार्ट करेंगे। द हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज टू इंक्लूड फाइल इन आवर प्रोग्राम। कि जो हमारे पास ये हैश इंक्लूड है, एक्चुअली ये हमारे पास जो हमारा कंपाइलर है उसमें प्री प्रोसेस्ड एक लाइब्रेरी बनी हुई है, फाइल्स बनी हुई हैं, बस हमने उसको हमारे कोड में उसको कॉल करना है। द अबव कोड इज इंक्लूडिंग द कंटेंट्स ऑफ द आयोस्ट्रीम फाइल। कि हमारे पास ये जो अबव कोड का मतलब है, हमारे पास ये जो हैश इंक्लूड है ये हमारे पास एक इंक्लूड फाइल है, आयोस्ट्रीम फाइल है। इसको सिंपली हमने अपने कोड में कॉल करना है। दिस अलाउ अस टू यूज कंटेंट। अब इसका हम देखते हैं जी एक्चुअली इसका हमारे कोड में यूज क्या है। दिस अलाउ अस टू यूज सी आउट इन आवर प्रोग्राम टू प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन। इसका जो मेन पर्पज़ है वो हमारे पास जो हमारा सी आउट है, हमने जो भी स्टेटमेंट लिखी है उसको प्रिंट आउट करने के लिए जो हम एक कमांड यूज़ करते हैं, जो हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं वो है हैश इंक्लूड हैश स्ट्रीम। इसका ये मकसद होता है कि हमने जो भी कोड लिखा है उसको हम अपने टर्मिनल पे अगर देखना चाहते हैं तो हमें हैश इंक्लूड
मस्ट है कि ये हम इसको इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास जो सी आउट हमारी स्टेटमेंट होगी उसको हम प्रिंट आउट कर पाएंगे। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट वी need to use hash include iostream to use cout that allow use to print output on the screen। कि अभी हमारा जो काम है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम का, वो हमारे पास जो हमारी आउटपुट डिज़ायर आउटपुट होगी हम उसको प्रिंट अपनी स्क्रीन पर करने के लिए इस हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम में एक लाइब्रेरी है, इसको हम लाइब्रेरी कहते हैं कि ये हम सिर्फ इसको हमारी जो डिज़ायर आउटपुट होगी, जो भी हमने देखना होगा स्क्रीन पे कि हमें जो प्रिंट होना है वो हमें क्या नज़र आए, तो उसके लिए हम जो आउटपुट के लिए हम आउटपुट गेट करने के लिए लाइब्रेरी यूज़ करते हैं वो हमारे पास हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम होती है। एंड थर्ड पॉइंट इज इंट मेन। एंड ये क्या होता है, इसको अभी सिर्फ इसको मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ा रहा हूँ, इसका आगे हम कोड करेंगे, उसकी मज़ीद जो अपनी एक्सप्लेनेशन होगी वो मैं आपको कोड में जाके एक्चुअली बताऊंगा। सो ए वायलेट सी प्लस प्लस कोड मस्ट हैव द मेन फंक्शन, इसको एक्चुअली हम कहते हैं मेन फंक्शन। ये जो डबल पैरेंथेसिस है ये आगे लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। एक सी प्लस प्लस का जो वायलेट प्रोग्राम होता है उसमें इंट मेन एक ज़रूरी कंपोनेंट है कि उसमें इंट मेन होना ही होना है, उसके बगैर हमारा जो सी प्लस प्लस का कोड है वो एक वायलेट कोड नहीं माना जाएगा, एक वायलेट प्रोग्राम नहीं माना जाएगा। द कर्ली ब्रेसेस इंडिकेट द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द फंक्शन। कर्ली ब्रेसेस, ये वाली दो कर्ली ब्रेसेस हैं, इन्हें हम कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। ये जो हमारी छोटी ब्रैकेट्स जिन्हें हम मैथ में कहते हैं, तो ये कर्ली ब्रेसेस होती हैं। इनको इनका जो काम है एक्चुअली ये बताती हैं कि यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ये हम देखेंगे अभी कोड में जाके। सो द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड बिगिन फ्रॉम दिस फंक्शन, कि हमारा जो कोड स्टार्ट होगा, हमारा जो कोड की एग्जीक्यूशन होगी, हमारा जो कोड रन होगा वो इस मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा, इससे पहले कोई और कोड रन नहीं हो सकता। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एस टी डी सी आउट हेलो वर्ल्ड। अब इसका क्या मतलब है, एस टी डी सी आउट प्रिंट द कॉन्टेंट इन साइड द क्वेटेशन मार्क्स, के एस टी डी सी आउट मतलब इसके बाद जो भी लिखा होगा, एस टी डी स्टैंडर्ड सी आउट के बाद जो भी लिखा होगा, प्रिंट द कॉन्टेंट इन साइड द कोटेशन मार्क्स, के हमारे पास ये जो कोटेशन मार्क है इसके अंदर जो भी इस के एस टी डी सी आउट के बाद जो भी हमारा लिखा होगा उसको हम वो हमारा प्रिंट होगा। इट मस्ट बी फॉलोड बाय ग्रेटर देन फॉलोड बाय द फॉर्मेट स्ट्रिंग, के सी आउट के बाद हमने ये दो ग्रेटर देन के साइन लगाना है, उसके बाद हमने जो भी प्रिंट करवाना है उसको हम प्रिंट करवाएंगे। इन आवर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड इज द फॉर्मेट स्ट्रिंग, के हमारे पास एक फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है जो हमने सी आउट के थ्रू करवाया प्रिंट करवानी होती है, हमारे केस में जो है वो हेलो वर्ल्ड है। एक बात जो आपने याद रखनी है, ये देखें अभी ये इधर आपको ये सेमी कॉलन नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है कि यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, कि इसके बाद जहाँ पे ये हमें सेमी कॉलन नज़र आ जाएगा उसके बाद हमारी जो न्यू स्टेटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद जो हमारा फंक्शन है जो भी हमारी एक एग्जीक्यूशन हो रही होगी वो एंड हो जाएगी, उसके बाद न्यू स्टेटमेंट रन होगी। और यहाँ पे मतलब ये है कि एक स्टेटमेंट वो होती है जिसमें एक ही टाइम एक काम हो रहा है, उसे हम एक स्टेटमेंट कहते हैं। जहाँ पे आपको सेमी कॉलन नजर आ जाए उसका मतलब है कि यहाँ से एक स्टेटमेंट खत्म हो गई है, उसके बाद न्यू स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी। एंड लास्ट वन इज रिटर्न जीरो। इसका क्या मतलब है, द रिटर्न जीरो स्टेटमेंट इज द एग्जिस्ट स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम। इन सिंपल टर्म द प्रोग्राम एंड विद दिस स्टेटमेंट, कि जहाँ पे हमारे पास रिटर्न जीरो आ जाए उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। उसके बाद ये मतलब एक एंड स्टेटमेंट होती है, ये हमारे जो कंपाइलर को ये बताने के लिए हमने यूज़ करते हैं कि जहाँ पे आपको रिटर्न ज़ीरो नज़र आ जाए, जहाँ पे हम रिटर्न ज़ीरो आपको रिटर्न कर रहे हो उससे आगे आपने कोई कंपाइलेशन नहीं करनी, वहाँ पे सिंपली जो कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, उसके बाद कोई कंपाइलेशन नहीं करनी, और जो हमारी डिज़ायर आउटपुट होगी, जितने भी हमारी फंक्शनैलिटी होंगी उनको हमें प्रिंट करवा के हमें शो करवा दे। अब जो लास्ट पे है थिंग्स टू टेक अवे, के मतलब जो चीज़ें याद रखने वाली वो ये हैं कि एक प्रोग्राम में याद रखने वाली चीज़ें ये हैं कि वो यूज़ एस टी डी सी आउट इन ऑर्डर टू प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन, कि हमें अगर कोई भी चीज़ अपनी स्क्रीन पे प्रिंट आउट करवानी है तो हमें एस टी डी सी आउट मस्ट है कि ये हमने यूज़ करना ही करना है। उसके अलावा हमें और कोई हमारा वे नहीं है कि हमने जो कोड लिखा है उसमें से अगर हम कोई चीज़ आउटपुट हमारी स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं तो वो सी एस टी डी सी आउट के विदाउट वो प्रिंट आउट नहीं होगी। और सेकंड पॉइंट है वी मस्ट इंक्लूड आयोस्ट्रीम इफ़ वी वांट टू यूज़ एस टी डी सी आउट, के पहला पॉइंट ये था कि अगर हमने कोई चीज़ हमारी कोई प्रिंट स्टेटमेंट हमने अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है तो हमें एस टी डी सी आउट हमारी फाइल में इंक्लूड करना ही होगा।
और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हमने एस टी डी सी आउट हमने यूज़ करना है, उससे पहले हमारे पास जो एक लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हमने उसको भी यूज़ करना होगा। उसके बाद हम सी आउट एस टी डी सी आउट यूज़ कर पाएंगे, और एस टी डी सी आउट यूज़ करने के बाद ही हम जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है, हम जो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे देखना चाहेंगे तो वो देख पाएंगे। ये दो पॉइंट्स हो गए। एंड द थर्ड पॉइंट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड बिगेन फ्रॉम द मेन फंक्शन, दिस फंक्शन इज मैंडेटरी। कि हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा, हमारा कोड जो रन होना स्टार्ट होगा, वो हमारा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा, और ये हमारे कोड में एक ज़रूरी कंपोनेंट है। इसके बगैर हम कोड को रन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक हमारा जो वायलेट प्रोग्राम होता है उसमें जो हमारे पास मेन फंक्शन होता है वो मस्ट होता है, ये ज़रूरी ही होता है। इसके विदाउट हम एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर ही नहीं सकते, अदरवाइज़ वो हमें एरर थ्रो कर देगा। अभी मैं आपको कोड में जाके दिखाऊंगा भी। ये था हमारा जो थ्योरेटिकल हमारा लेक्चर। सो अभी मैं आपको अपनी जो है वी एस कोड में लेके जाऊंगा। ये जो स्लाइड्स हैं, ये जो कंपोनेंट है, ये मैं आपको आप गूगल ड्राइव से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन्हें आप यूज़ में भी ला सकते हैं। सो इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। तो आप चलते हैं हम अपने वी एस कोड में, जहाँ पे हम अपना जो है वो फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले मैं अपना जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का एक मैंने फ़ोल्डर बनाया होता है, इस फोल्डर में जाऊंगा और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा जी, क्योंकि आज हमने पहला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है, तो मैं यहाँ पे हेलो हेलो वर्ल्ड लिखूंगा, क्योंकि हमने आज हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है। सो इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके अपने वी एस कोड में ओपन कर लूँगा। सो ये मेरा जो फोल्डर हेलो वर्ल्ड वाला होगा वो मेरा वी एस कोड में ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि ये दो फोल्डर क्या काम करते हैं। अगर नहीं पता तो आप मेरी लास्ट वीडियो जो इसमें हमने सी प्लस प्लस का जो सेटअप था, सारा आईडीई डाउनलोड करना सीखी थी, उसका उसको देख के आएँ, और उसको ऊपर भी उसका मेंशन हो रहा होगा, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड है, वहाँ से जाके दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से हम न्यू फाइल बनाते हैं और यहाँ से हम न्यू फोल्डर बनाते हैं। तो अभी मैं न्यू फाइल बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा hello डॉट सी पी पी। ये हेलो क्यों रखा और सी पी पी का क्या मतलब है, ये मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो का मतलब है हमारी फाइल का नेम। ये फाइल का नेम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप रख सकते हैं। मैं इसको वन भी रख सकता हूँ, मैं इसको यदि इस तरह कुछ भी नाम रख सकता हूँ, मैं इसको टू थ्री जो भी नाम रखना चाहूँ, लेकिन इसका नाम आपने एक वैलिड नेम रखना है, जिससे कि आपको बाद में पहचान भी हो सके कि एक्चुअली ये मेरी फाइल इसमें क्या हो रहा था। तो मैं इसका एक अच्छा सा नाम रखता हूँ, जैसे कि हेलो। इसमें मुझे ये पता चल रहा है कि इसमें हम हेलो लिखा हुआ है, इसमें इसमें एक्चुअली कोई भी जो काम होगा वो हेलो से रिलेटेड ही होगा। और डॉट डॉट के बाद डॉट आपने लगाना है। और सीपीपी का मतलब है कि ये जो हमारी फाइल है, ये हमारी सी प्लस प्लस की फाइल है। ये सीपीपी जो है ये एक्सटेंशन है, ये एक नेम है हमारी, एक हम इससे पहचान करते हैं कि ये हमारी कौन सी फाइल है। अगर हम पाइथन की फाइल बना रहे होते तो हम इसमें डॉट पी वाई लिखते। अगर हम इसमें एच टी एम एल की फाइल बना रहे होते तो हम हेलो डॉट एच टी एम एल लिखते। अगर हम सी एस एस की फाइल बना रहे होते तो हम इसमें डॉट सी एस एस लिखते। ये मतलब हर फाइल की एक आइडेंटिफिकेशन है कि इसका नाम का कैसे हमें पता चलेगा। तो जो सी पी पी है वो हमारे पास सी प्लस प्लस की फाइल की आइडेंटिफिकेशन है। सो हेलो डॉट सी पी पी का मतलब है कि हेलो हमारी फाइल का नेम हो गया, और जो सी पी पी है ये हमारी सी प्लस प्लस की फाइल की आइडेंटिफिकेशन है। और ये जैसे मैं इसको एंटर से दबाऊंगा तो ये हमारे पास एक हमारी हेलो सी पी पी सी प्लस प्लस की हमारे पास एक फाइल जनरेट हो गई है। अब इस फाइल में हमने कोड लिखना है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा हैश आई एन इंक्लूड आयोस्ट्रीम। अभी हमने थ्योरेटिकल पढ़ा कि आयोस्ट्रीम किसके लिए यूज़ होता है, आई आई ओ एस टी आर ई आयोस्ट्रीम। सो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम हमारे पास इसलिए यूज, ये आयो आई मीन इनपुट और ओ मीन आउटपुट। ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी है ये हमारे पास यूज़ होती है। सो अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँ, ये देखें मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल से क्लिक किया तो हमारे पास ये जो सारा कोड है ये हमारे पास आयो स्ट्रीम का है। ये सी प्लस प्लस वालों ने ये प्रोग्रामर्स के लिए ये एक बेनिफिट दिया है कि भाई अगर आपने कोई भी चीज़
अपने कंसोल पे आउटपुट करवानी है, क्योंकि कोई ना जब हम कोई ना कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कोई ना कोई चीज़ इनपुट करवा रहे होते हैं, कहीं किसी टाइम यूज़र से करवा रहे होते हैं, किसी टाइम हम कंप्यूटर से आउटपुट करवा रहे होते हैं, किसी टाइम हम यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं, कभी दे रहे होते हैं। सो जो इसके डेवलपर्स हैं सी प्लस प्लस के, उन्होंने कहा कि भाई प्रोग्रामर आप अपना जो है वो टाइम वेस्ट मत करो इतना लंबा कोड लिखने में। हमने आपको ये कोड दे दिया है, सिंपली आपकी ये लाइब्रेरी बन चुकी है। आप इसे जाके सिंपली इंक्लूड इंक्लूड एक वर्ड है हैश इंक्लूड से, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास ये लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर दो। ये वाला जो सारा इतना लंबा ये जो कोड लिखा हुआ है, ये जो सारा आप देख रहे हैं, ये सिंपली इस वाली लाइब्रेरी से आ गया है कि भाई आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप सिंपली जो अपना एक आपने अपने तौर पे जो काम करना है वो उसको करें, बाकी हम पे छोड़ते हैं उसको, बाकी हम बैकग्राउंड पे रन करते रहेंगे। इसका ये मतलब है। अभी मैं इस फाइल को कट करता हूँ और इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस std। ये नहीं चाहिए भाई, नेम स्पेस std। अब यूजिंग नेम std का क्या मतलब है कि हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड है, हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड है उसको हमने उसको यूज़ करते हुए हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। उसके बाद हमने देखा था अब ये देखें यहाँ पे एक हमारे पास सेमी कॉलन है। इसका मतलब है कि हमारी ये जो स्टेटमेंट है यूजिंग नेम स्पेस std की, ये यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद हम अपना जो फंक्शन है वो इंट मेन, उसके बाद ये हमारे फंक्शन और ये कर्ली ब्रेसेस आ गई। अब इंट मेन, हम इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारा मेन फंक्शन होगा उसको हम एक इंटीजर पास करेंगे। ये जो मेन है ये हमारा एक मेन फंक्शन है, और ये जो छोटी ब्रैकेट्स हैं दो छोटी, इसका मतलब है कि ये फंक्शंस है, ये फंक्शंस को आइडेंटिफाई करती हैं। और ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और मतलब 5th लाइन से स्टार्ट हो रहा है और 7th लाइन पे हमारे पास जा रहा है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह एक फंक्शन दिया होगा और कुछ 5-4 लाइनें छोड़ी होंगी, तो उसका मतलब है कि आपका फंक्शन लाइन नंबर 5 से स्टार्ट होगा और लाइन नंबर 7 पे एंड होगा। एक और जो बहुत ज़रूरी बात है कि हमारे ये जो मैंने एक दो छोटी खाली लाइंस छोड़ी हुई हैं, इसका क्या हमारे कोड पे कोई असर होगा? इसका कोई असर नहीं होगा। ये आप जितनी मर्जी लाइन छोड़ सकते हैं। एक जो हमारा सी प्लस प्लस का कंपाइलर है वो इतना इंटेलिजेंट है कि अगर कहीं पे हमारे पास ब्लैंक स्पेसेस आती हैं तो वो उसको मतलब एज अ कोई एरर कंसीडर नहीं करेगा, वो सिंपली उसको इग्नोर कर देगा और हमारा जो मेन फंक्शन होगा वो उस पर आ जाएगा। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर एक लाइन छोड़ी है तो आपने ऊपर दो लाइनें छोड़ दी हैं तो आपका एरर आ जाएगा, या किसी और ने छोड़ी हुई हैं, उसने 3 छोड़ी हुई हैं और आपने 2 छोड़ी हुई हैं। इसका कोई भी मतलब ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। हमारी जो आउटपुट होगी वो सेम होगी। ये बस इसीलिए है कि ताकि हमारी जो कोड की रीडेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। अब हम यहाँ पे हमारी जो सी आउट स्टेटमेंट है उसको हम लिखेंगे सी आउट। सी आउट एक्चुअली हमारी जो जो भी स्टेटमेंट हमने लिखी होती है उसको हम जो हमारी आउटपुट पे स्क्रीन होती है, एक टर्मिनल होता है, उस पर हम किसी भी अगर चीज़ को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए एक सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। सी आउट के बाद हमने ये जो दो लेस देन वाले साइन लगाने हैं, इसके बाद हमने यहाँ पे डबल कोटेशन लगानी है। डबल कोटेशन लगाने के बाद इसके अंदर जो भी हमने लिखना होता है वो हम इसको पास करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम लिखेंगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद आपने यहाँ पे सेमी कॉलन, किसी भी हमारी जो स्टेटमेंट होगी उसको एंड करने के लिए हम एक सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम रिटर्न ज़ीरो इसको पास करवा देंगे। अगर हम रिटर्न ज़ीरो ना भी यूज़ करें तो उससे काम चल जाता है, लेकिन ये है कि इससे जो कोड की खूबसूरती है वो उससे बढ़ जाती है और हमारे कंपाइलर को पता चल जाता है कि यहाँ पे मैंने इसको एंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो ना लगाऊं और इस कोड को रन करूं तो हमारे पास जो है वो सी आउट, हमारे पास जो हेलो वर्ड है वो प्रिंट होके आ जाएगा। एंड कांग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का, कुछ लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा होगा, तो मिठाई ज़रूर बांटिएगा और इसी खुशी में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। सो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो लिख भी दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने हर स्टेटमेंट के बाद, ये देखें एक ये स्टेटमेंट थी और एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, इसके बाद सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना, नहीं तो अदरवाइज़ ये आपको एक एरर दे देगा।
जो कि कुछ इस तरह का होगा। मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। ये कह रहा है जी हेलो सीपीपी इन फंक्शन मेन फंक्शन, ये देखें इंट मेन इन फंक्शन मेन, ये देखें पूरे का पूरा जो हमारे पास ये आपको यहाँ पे डीबग में ये देखें, ये देखें आपको पूरे का पूरा जो एरर है वो आपको एक सेकंड में पता चल जाएगा। कि सबसे पहले आप जैसे ही पढ़ेंगे hello डॉट सी पी पी हमारी ये फाइल है इन फंक्शन, इस फंक्शन में इंट मेन के अंदर इंट मेन ये है hello डॉट सी पी पी एरर जो है हमारी 7th लाइन पे, ये 13 इंडेक्स पे, मतलब 7th ये 13 इंडेक्स बनते हैं कुछ इस तरह अगर आप इसको गिने तो। एक्सपेक्टेड मतलब ये हमारे पास एक्सपेक्टेड कर रहा है कि यहाँ पे एक कॉमा एक हमारे पास सेमी कॉलन है बिफोर ये इस पैरेंथेसिस के बाद, ये पूरे का पूरा आपको एरर देता है। इसलिए मैं जो बिगनर्स है उसको मैं जो रिकमेंड करूँगा वो वी एस कोड ही करूँगा। अगर आप कोई और आईडी यूज़ करते हैं तो उसमें ये वाली जो फंक्शनैलिटी है कि पूरे का पूरा आई जो एरर आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं देता। अब देखें कि हमारे पास इसने ये भी बताया कि 7th लाइन पे ये इस जगह पे हमें ये वाला जो है वो हम एक एक्सपेक्ट करें। ये देखें 7th लाइन रिटर्न ज़ीरो, ये रिटर्न ज़ीरो, उसके बाद ये रेड एरो दिया हुआ है कि इस जगह पे हमें ये वाली चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत है। और जो नेक्स्ट लाइन है वो ये इस तरह से इधर से स्टार्ट हो रही है। तो इस वजह से मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। मैं खुद भी पर्सनली ये यूज़ करता हूँ, जितनी भी डेवलपमेंट करता हूँ उसके लिए मैं वी एस कोड ही इसको यूज़ करता हूँ एज अ प्रोग्रामिंग। सो हम यहाँ पे ये इसको लगाते हैं और इसको सेव करके अगर दोबारा से रन करें तो हमारे पास सक्सेसफुली जो रन हो जाएगा वो हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। सो जैसे मैंने इसको रन किया तो मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। सो ये था हमारा जो है फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। सो इसी खुशी में आप इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और एक और चीज़ जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी कि अगर कोई भी लाइन आपको डबल स्लैश से नजर आए तो उसका क्या मतलब है। मैं सबसे पहले ऊपर इसको लिखूंगा आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। अब ये देखें अगर कुछ इस तरह से लिखेंगे तो ये हमें कुछ एरर देगा। वो एरर देखते हैं जी क्या है। वो कह रहा है आइडेंटिफाइड आवर इज इनडिफाइंड एक्सपेक्टेड ए, मतलब ये हमारे पास ये फर्स्ट जो है ये हमारे पास एक बिल्डिंग, ये मैं आपको सब कुछ आगे बताऊंगा। बस अभी आपने ये समझना है कि इसमें हमारे पास जो हम कमेंट्स यूज़ करेंगे कि इसको डबल स्लैश से अगर हम लिखते हैं तो ये हमारे पास एक कमेंट बन जाएगा। अब ये देखें अगर मैं इस प्रोग्राम को अब सेव करके दोबारा रन करूँगा तो ये जो है ये हमारे पास जो हमारा कंपाइलर होगा ये इसको इग्नोर कर देगा। इसको मैं सेव करता हूँ और दोबारा से रन करता हूँ। सो जैसे रन करूँगा ये यहाँ पे, तो जैसे मैंने रन किया ये हमारे पास अब एक हमारे जो प्रिंट स्टेटमेंट एक्चुअली हम काम कर रहे थे ये उसको प्रिंट कर देता है, ये इसको इग्नोर करता है। अब सी प्लस प्लस में कमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। अगर फॉर एग्जांपल इसी लाइन को मैं मल्टी लाइन में कन्वर्ट करता हूँ आवर आवर फर्स्ट पी आर ओ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। अब ये देखें अब मैंने इसी एक लाइन को मल्टी लाइन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक से 3 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर ये आपने यूज़ करना है तो आपको कुछ इस तरह यूज़ करना होगा। आपने पहले एक स्लैश लगाना है, उसके बाद हस्टैरिक लिखना है और जहाँ पे आपको कमेंट एंड करना है वहाँ पे दोबारा से स्टार लगाना है और दोबारा से स्लैश लगा देना है। सो इससे ये आपका एक मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा। तो इस तरह कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल लाइन, एक जो सिंगल लाइन में लिखा होता है वो कुछ इस तरह डबल स्लैश से स्टार्ट होता है, और जो मल्टी लाइन कमेंट होता है वो पहले एक स्लैश उसके बाद स्टैरिक, इसके स्टैरिक कहते हैं, और जो एंड हो रहा होगा वो पहले स्टैरिक होगा बाद में उसको स्लैश होगा, तो इसको हम मल्टी लाइन कमेंट करते हैं। तो ये था आज का हमारा जो ट्यूटोरियल। इसमें हमने सी प्लस प्लस का एक बेसिक्स का प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिखा। सो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं लग रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये जो कोड है इसको मैं गिटहब पर फाइल पे भी अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड वी आर गुड टू गो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एंड तब तक के लिए बाय बाय।